नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं एक ऐसे चिट्ठी की जिस चिट्ठी से पूरे बिहार में कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया। हड़कंप ही नहीं मचा है, मतलब समझिए कि रात 12 बजे तक हमारे मोबाइल पर लोगों का मैसेज आता रहा और जिन्हें हम मैसेज का जवाब नहीं दे पाए सुबह देखते हैं कि वो बहुत बड़ा शिकायत का पिटारा लेके हमारे मैसेज बॉक्स में डाले हुए हैं कि आपसे उम्मीद करते हैं, आप हमारे मैसेज का जवाब ही नहीं देते हैं, बताइए हम लोगों के साथ इतना शोषण हो रहा है। तो भाई साहब ऐसा है कि 11 बजे 11:30 बजे रात के बाद हम भी तो सोएं कि नहीं सोएं, कि हम भी आपका स्कूल में ड्यूटी बढ़ा दिया के पाठक, तो हम रात भर जगे रहें, तपस्या करते रहें। भाई खबर बनानी है तो खबर बन रही है खबर, लेकिन इस तरीके से कोई दबाव बना दे तो बड़ा मुश्किल है भाई। रात में 12 बजे कौन आपके सवाल का जवाब देगा, ये बताइए। और हमको देखिए कितना मास्टर साहब, इसलिए हम मास्टरवा कहते हैं, फिर आप लोगों को बुरा लगता है। पहले हिंदी में मैसेज करते थे, देख लिए हम, एक बार जवाब दे दिए 11:30 बजे रात में। उसके बाद 12 बजे रात में देखते हैं 10 लाइन में इंग्लिश में लिख के हमको भेजे हुए। अरे भाई, आपके योग्यता का हम पैमाना नापने थोड़ी बैठे हुए हैं कि भाई आप इंग्लिश भी जानते हैं, आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटे। और इसका ये मतलब नहीं है कि शिक्षकों का सब कुछ दाव पर लगा कर, शिक्षकों का भी मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। पत्रकारिता धर्म यही कहता है कि वो यही हमारा काम है कि दोनों पक्ष को उसी तरीके से मजबूती से रखने का। अब चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि कल शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टी कटौती को लेकर एक निर्देश जारी हुआ है। 18 दिनों का छुट्टी था, उसको घटा के 11 दिन कर दिया गया है। रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं रहेगा। अब दीपावली, छठ और का जो दीपावली से शुरू होता था, छठ तक लगातार छुट्टियां रहती थी, वो छुट्टी भी अब नहीं रहेगी। दुर्गा पूजा में भी 2 दिन का छुट्टी रहेगा। तर्क ये दिया गया है कि जो एक गाइडलाइन है सामान्य तौर पे कितने दिनों तक स्कूल चलने चाहिए, उसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया। पत्र में यही उद्धृत है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इस पत्र को निर्गत किए, देखिए एक समस्या है के पाठक के साथ। आप के पाठक को पहली बार झेल रहे हैं ना, हम लोग के पाठक को 2006 से झेल रहे हैं। झेलने का मतलब क्या है कि जिस विभाग में वो जाते हैं उस विभाग में हम लोगों को खबर मिलता ही मिलता है। कार्रवाई चाहे जाके देखिए ना, गांधी मैदान के सामने में जो भंग लूट रहा था उद्योग भवन वाला, जिसमें आप देखते हैं ना मॉल खुला है, खादी मॉल, वहाँ का भी एक बार डायरेक्टर बना था, पूरा कायाकल्प कर दिया, लेकिन बहुत कर्मचारियों को हटा दिया फर्जी सब। और यूनियन वाले से तो लड़ाई लड़ने में इनको बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक समस्या क्या है ना कि जिस डिपार्टमेंट में ये जाते हैं वहाँ किसी न किसी ऑफिसर या डीलिंग असिस्टेंट का ही कायल हो जाते हैं, जो थोड़ा स्मार्ट हो, इनकी बात में तर्क के साथ जवाब दो। अगर ऐसा कोई मिल गया तो उसके ही एकदम दीवाने हो जाते हैं। फिर वो जो कहेगा, सूर्य जो है सो उत्तर में उग गया, ये भी कहेगा कि हाँ ठीक कहता है राजेश, ठीक बोलते हो। एक राजेश इनका प्रिय है, इसलिए हम राजेश नाम ले रहे हैं। हाँ राजेश, ठीक बोलते हो, आज सूर्य जो है सो उत्तर में उड़ा है। अरे तो डूबेगा किधर? तो सर डूबेगा वहीं पूर्वे में डूबेगा, खाली आज उगा है दक्षिण में। ओह अच्छा, डूबेगा पूरब में, उसमें बदलाव नहीं हुआ है तो नहीं, ठीक है, गो हेड। तो हर जहाँ तो शिक्षा विभाग में भी कुछ लोग इनको मिल गया है उसी तरीके का, जो एक नंबर का जो है सो खरूस आदमी होता है ना, खरूस टाइप आदमी एगो मिल गया है। उसका नाम अभी नहीं लेंगे, लेकिन उस खरूसवा को हम रात में बात किए हैं। खरूस को बोले हैं कि भाई कम से कम सही सलाह तो दीजिए पाठक जी को, कि जब ऑलरेडी 220 दिन से ज़्यादा स्कूल आपके यहाँ चल रहा है, जो छुट्टी का आपका ये है, ये भी तो सामने जाना चाहिए पाठक जी को ना, कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिलता है सचिवालय में। पाठक जी जो है सो 6 बजे शाम में पाठक जी एक बात समझ लीजिए, पाठक जी जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग का कर्मचारी अधिकारी का परिवार गया, ठीक जिस समय में
आपका ड्यूटी ऑफ होगा, ठीक उसी समय में फ़ोन आएगा कि 6 बजे वो मीटिंग लेंगे। अब 6 से वो 8 बजेगा कि 9 बजेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप मीटिंग में बैठे रहिए, सब ऑफिस खोल कर रखिए। मालूम है आपको कि मुख्यालय में अब शनिवार को छुट्टी नहीं होती है। मास्टर साहब लोग, आप लोग जो एकदम उत्तेजित हैं, बिहार सरकार के सचिवालय में सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है। शिक्षा विभाग में स्टैंडिंग ऑर्डर निकल गया है कि शनिवार को भी ड्यूटी रहेगा। अभी बताइए, इसलिए आप ही को नहीं तंग कर रहे हैं या आप ही को हिसाब नहीं लगा रहे हैं। यहाँ जो बैठा हुआ पदाधिकारी सब है उसका भी हिसाब लग रहा है। और शिक्षा विभाग में तो आप सोच ही सकते हैं, आला दर्जे के लोग सब हैं, कभी नौकरी किए ही नहीं, सीखी लगाते हुए, पान खाते हुए, देखते हैं ना शिक्षा विभाग के सामने रोड के उस पार चाय का पान का दुकान है, वहीं सब बैठा रहता है। जितना डील होगा वहाँ जाएगा, दोपहर में जब ख़त्म होगा, हाफ टाइम होता है, तो जाकर वहीं मलाई खाएगा, खाली छाली वाला मलाई चाहिए सब कर्मचारी सबको, शिक्षा विभाग वाला से खा के मस्त रह। अभी हालांकि वो होटल वाला का भी एक दिन इंटरव्यू दिखाएंगे, बेचारा रो रहा है कि सर पाठक जी सबको जो है सो ढकना चढ़ा दिए। दुइयों को विभाग है जहाँ वहाँ पर बैठकी होता है, एगो स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, जिसमें खूब चलता है, कर्मचारियों का बल्ले बल्ले रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग का तो हाल नहीं जाने हैं, लेकिन शिक्षा विभाग वाला से लेकर लोग घबराहट। तो ये चीज़ें जो हुई हैं वो के पाठक को हमको लगता है कि किसी ने किसी मिसगाइड किया होगा कि भाई सर इतना दिन छुट्टी, क्योंकि अपने तो सबका छुट्टी ख़त्म हो गया है, तो चलो मास्टर साहब को भी परेशान करो। लेकिन ये सही बात है कि अगर इस तरीके से जो न्यूनतम तिथि निर्धारित है कि इतने दिनों तक स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, अगर बिहार में उससे ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई होती है तो फिर इस पत्र का कोई मतलब नहीं है और इस पत्र का प्रोटेस्ट होना चाहिए और के पाठक तक ये जानकारी जानी चाहिए। वैसे आज किसी न किसी वक्त ये जानकारी उनके पास पहुंच जाएगी कि जो पत्र निर्गत हुआ है उसमें त्रुटि का है। लेकिन इन सब से इतर जो चीज़ें हमें पब्लिक डोमेन से आ रहा है, शिक्षक की उपस्थिति तो ठीक है, उपस्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं है, शिक्षक लोग आने लगे हैं। अब 9th 10th 11th 12th में जो है 50% का जो अटेंडेंस का बात है, जिसमें कहा गया है जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को कि कम हुआ तो आपको कार्रवाई करेंगे। तो अब ये लोग हेडमास्टर सब पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है कि आप लिख के दीजिए कि 50% उपस्थिति है। तो ये बात आप समझ लीजिए, डरिए मत मास्टर साहब जी लोग। आपको अब जिला का शिक्षा पदाधिकारी से बहुत लेन देन किए हैं ना, सब चीज़ में माल लेने देने का, तो आप तो अपने 2 नंबर थे तो 2 नंबर वाला धंधा आप करते थे। सब फरार मास्टर वाला सब जो है सो पैसा जिस दिन पकड़ाया उस दिन 25-30 हज़ार रुपया दे देता था, आराम से नौकरी करता था। अब आप जिला के जो भी शिक्षा के अधिकारी हैं उनको पैसा उसका देने के चक्कर में नहीं रहिए, और जितना विद्यार्थी आता है ना उतना ही रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप रिपोर्ट कीजिएगा 50% से ज़्यादा और चेकिंग करने के लिए पता चला कि पंचायत समिति सदस्य को भेज दिया पाठक, नहीं तो भेज दिया मनरेगा के इंजीनियर को, जाकर देखिए तो स्कूल में गिन कर आइए तो क्या को विद्यार्थी है, तो आप नाहक में फंस जाइएगा, फिर आप पर FIR दर्ज कर देगा वो। कोई शिक्षा विभाग के चक्कर में मत रहिए, कहिए कि के पाठक के सामने में हम झूठ नहीं बोलेंगे, BO साहब और जो भी DPO साहब जो भी साहब है, आप कहिए कि आपका दिन गया, अभी दिन खत्म है आपका, जो उपस्थिति होगा वही हम दर्ज करेंगे। हालांकि हम लोगों को रोज़ाना उनका रिपोर्ट आता है कि कितने छात्रों का ये है, तो वो रिपोर्ट अब ये आने लगा है कि उच्च मतलब मिडिल हाई स्कूल और अपर हाई स्कूल मतलब 12th वाले में जो है जो उपस्थिति 50% 55% पहुंचा था, वो लगातार उसमें गिरावट हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्राचार्य लोग स्टैंड लेना शुरू किए, क्योंकि भाई आपके पास पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, आपके पास जो है सो बच्चों को बैठने के लिए रूम नहीं है, कमरा नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती आप करेंगे भाई? फांसी थोड़ी चढ़ा देना है। जैसे के पाठक सरकार के मुलाजिम है ना, पब्लिक सर्वेंट है, आप भी पब्लिक सर्वेंट है, आप ईमानदार रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। डरना क्या है भाई? जो सही बात हो उसको बोल्डली फेस कीजिए। ये अच्छा अवसर है कि एक ईमानदार ऑफिसर आपको मिला है बॉस, तो आप उसके ईमानदारी को फ़ायदा उठाइए और जो सही बात है वो उन तक पहुंचाइए। और ऐसा नहीं है, देख लीजिए के पाठक गुस्सा जरूर करते हैं, लेकिन जो सही बात होता है उन तक अगर पहुंच गया तो उसको नोटिस भी बहुत जल्द लेते हैं। और ये आदमी नियम कानून जो होता है ना कि कहीं जहाँ कहीं भी नियम कानून अच्छे लोगों के लिए अगर कहीं बाधक बन रहा है तो चुटकी में उस नियम कानून को ही उड़ा देता है। इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप डरिए मत,
जिला का जो शिक्षा का पदाधिकारी है उस जितना लूटा है आप लोग लुटाए हैं, सबका हिसाब किताब लीजिए। मध्याह्न भोजन वाले से भी टाइट रहिए कि कुछ नहीं सुनना है हमको, जेल बस नाम के पाठक के लीजिए कि हमको के पाठक से FIR दर्ज नहीं कराना है। जो सही होगा वही हम रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए आपको खुद सही होना होगा। आप समय पर आइए, पढ़ाइए, अपनी चीज़ें बदलिए, कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिला का DM से लेकर BDO तक आपकी बात सुनेगा। सुनने के लिए ही DDC तक को कहा गया कि आप उनकी बात को सुनिए। और चलते चलते ज़रा देखिए, गांव के लोगों ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं हमें कि किस तरीके से गांव की स्कूल बदल रहा है। ये शौचालय, इस तरीके के शौचालय किसी ने सोचा नहीं होगा। देखिए किस तरीके का शौचालय बन रहा है, कितने लोग खुश हैं कि चलिए स्कूल में जो है शौचालय बन रहा है, अलग से सिंटेक्स लग रहा है। तो मास्टर साहब ईमानदारी से बाथरूम लेटरिन बनवाइए, इंजीनियर चक्कर में मत रहिएगा। 2 नंबर अगर करेगा तो तुरंत कहिएगा कि हम रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि किसी दिन के पाठक आपके स्कूल में पहुंच गया, आई 2 नंबर टाइल्स और ये लगा के रखा तो आप जेल जाइएगा। वो इंजीनियर बात तो कमीशन खा के भाग जाएगा, ठेकेदारवा भाग जाएगा, इंजीनियर ठेकेदार दोनों पैसा लेके। कहिए कि आप एस्टिमेट लगाइए, एक लेटरिन, बाथरूम, सिंटेक्स, सारा तमाम चीज़ों को लगाने के लिए क्या एस्टिमेट शिक्षा विभाग दिया है, आप उस एस्टिमेट को लगाइए। आपके जो स्कूल आसपास के जो अभिभावक गार्जियन लोग हैं उनको उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ये सही बात है कि 1 नंबर ईंटा का जो रेट सरकार देती है उस रेट में नहीं मिलता है ईंटा अब किसी चिमनी पर, लेकिन मीठा पाक तो मिलता है। मीठा पाक लगवाइए। सीमेंट तो ओरिजिनल मिलता है, उससे ज़्यादा कीमत सरकार दे रही है, ओरिजिनल लगाइए। सीट का जो दाम सरकार का है वो तो ज़्यादा का दाम है, ईंटा में सिर्फ डिफरेंसेज है, वो दीजिए। छड़ में भी कोई डिफरेंसेज नहीं है। तो आप सारी ये चीज़ें अगर व्यवस्थित होकर अगर बढ़िया से स्कूल में लेटरिन बाथरूम बना दीजिएगा, मास्टर साहब आप अमर हो जाइएगा। और किसी का दबाव में मत आइए, कोई इंजीनियर के दबाव में। कहिए कि एस्टीमेट का कॉपी लगाओ और गांव के लोगों के जो शिक्षा समिति के वहाँ लोग हैं उनके इसमें जो है सो उस भी कमीशन खोजेगा, वो भी बहुत कम, सब गांव से यही शिकायत आता है। लेकिन उसको भी कह दीजिए कि पाठक जी जेल भेजें। पाठक आप लोगों के लिए समझिए कि ये एक कवच कुंडल है। आप पाठक का इस्तेमाल कवच कुंडल के रूप में आप कर सकते हैं। जहां आपको गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाए, आप पाठक जी का नाम ले लीजिए कि भाई पाठक जी हम कुछ नहीं कर सकते। किसी की हैसियत नहीं है कि आपको गलत करने के लिए मजबूर कर दें, क्योंकि इतने दिनों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समझ में आ गया है कि किससे उसको पाला पड़ा है। जब मुख्यालय का अधिकारी 9 बजे रात तक रहता है यहाँ ड्यूटी पे, तो आप समझ लीजिए जिला तो छोड़ दीजिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार लोग करते हैं कि वहाँ हम जाते हैं तो हमारा अटेंडेंस बैठना, जूनियर अधिकारी लोग रहता है हमसे बात करने के लिए। ये एक स्वाभिमान पर टच करने वाली बात है। लेकिन सवाल तो के पाठक का है। जो चीज़ें वो कह रहा है वो करेगा, जब तक है तब तक वो आपको ये होगा। कोई यूनियन से एक चीज़ जान लीजिए मास्टरवा सब, कोई यूनियन काम नहीं देगा। हम देखें कि एगो बड़ी चिल्ला के बोलता है जमुई की कहाँ का है, उसका हैसियत हमको पता है। चुनाव लड़के तोप उखाड़ दिए थे, तो हमको पता है कि उनको विधान परिषद का कहाँ से टिकट मिला था। कोई आपको नहीं बताएगा। और ये यूनियन वाले सबसे पहले जेल जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। उनके खाता का जांच शुरू हो चुका है। वो आपके हितैषी हैं इसलिए कि आपके गलत काम को प्रोटेक्ट करते हैं वो। अब वो गलत काम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब उनकी हैसियत वो नहीं रही। मुख्यमंत्री आवास में तो एंट्री हुआ नहीं, चले थे ना बाहुबली सब, हम एसोसिएशन वाले सबको बुला लेगा। किसी को बुलाया मुख्यमंत्री के आवास में? कोई शिक्षक संघ का नेता का हैसियत है के पाठक के पास जाके मिलने, समय लेके जाके मिलने के लिए? वो सबको ऑडिट करा रहा है। जितने जिले से शिक्षक एसोसिएशन का लिस्ट लिया ना, सबको ऑडिट करा रहा है कि आप कैसे शिक्षकों से चंदा लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए पठन पाठन पर ध्यान दीजिए। आपकी इस जायज़ मांग के साथ हम लोग भी हैं कि भाई ये जो छुट्टी जो आप रद्द किए हैं उसको आप विचार कीजिए, क्योंकि ये फैसला तालिबानी फैसला है और इस फैसले पर विचार होना चाहिए। भाई स्कूल है ना, आप बताइए रक्षाबंधन में बच्चा सब जो है सो, बच्चे सबके लिए राखी का पर्व है, बड़े लोगों के लिए थोड़ी पर्व है। भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधता है, मिठाई गांव घर में और सबसे ज़्यादा होता है। उस दिन बुला लीजिएगा स्कूलों को, विद्यार्थी आएगा। छठ के जो है सो खरना के दिन विद्यार्थी आएगा। घर में वो काम करता रहता है, माँ बाप का केला का थम लेके सब चीज़ सामान उमान लाता है। ये चीज़ व्यवहारिक पहलू है। इस व्यवहारिक पहलू को भी समझना चाहिए कि आप नियम के सहारे बहुत चीज़ों को आप
बांधने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं। और यहाँ बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ना भी है साथ में, इसलिए ये काम चलता रहे, इसमें व्यवहारिक पहलू काफ़ी महत्व रखता है।